Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing great. Myself, Aryan Kumar Andarpa, Managing Director and Director of Technology of VI Developers, and welcome है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सो गाइस 2022 की लास्ट अपडेट हम लोगों ने टेक फ्रीडम एंड्रॉइड एप्लीकेशन की 31st ऑफ दिसंबर 2022 को पब्लिश की थी। सो इट्स टाइम टू पब्लिश ए न्यू अपडेट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेक फ्रीडम, जो कि जनवरी 2023 की अपडेट है, यानी कि ईयर 2023 की पहली अपडेट है। सो टेक फ्रीडम वर्जन 3.6.3 इज़ नाउ लाइव ऑन प्ले स्टोर टू डाउनलोड, और आप लोग जो है टेक फ्रीडम वर्जन 3.6.3 को डाउनलोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। एंड उसमें क्या नया है वो जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। सबसे पहले गाइज, अगर आपने अब तक टेक फ्रीडम ऐप को शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर दीजिए। अगर आपने अब तक ऐप को रेट नहीं किया है तो आप रेट कर दीजिए। एंड साथ ही साथ अगर आपने अब तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड भी ज़रूर से कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़ने के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। आप हमारे ग्रुप्स को टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें वीआईडी कम्युनिटी भी है और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल ग्रुप भी है। तो आपको सिंपली ओपन नेविगेशन डोर में जाना है, टेक फ्रीडम को ओपन करके ज्वाइनर्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपना प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है और ग्रुप टाइप सिलेक्ट करनी है। एंड यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर द ग्रुप, और आपको विद इन 72 वर्किंग आवर्स आपको जो है ऐड कर लिया जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक फ्रीडम वर्जन 3.6.3। तो सबसे पहले तो गाइज फर्स्ट अपडेट जो इस के रिगार्डिंग है वर्जन 3.6.3 में, वो है एपब। तो गाइज हमारे यूज़र्स ने हमें एक फीडबैक दिया था कि एपब फाइल्स जो है वो रेंडर हो रही है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो है वो स्किप कर रहा है एपब, यानी कि टेक फ्रीडम का जो एपब रीडर है वो कुछ सर्टेन पार्ट्स एपब फाइल के स्किप कर रहा है रीड करने में। इस चीज़ को हम लोगों ने इम्प्रूव किया है, और इसीलिए मैं हमेशा यूज़र से कहता हूँ कि आप हमारे कॉन्टैक्ट अस सेक्शन का यूज़ करके या फिर आप अगर हमारे कम्युनिटी के ग्रुप में हैं तो वहाँ पे आप लोग अपडेट करते रहिए। शायद आपको रिप्लाई नहीं भी मिले या फिर जो भी है, लेकिन अगर आप हमें इन्फो करते हैं ना सर्टन चीज़ों के बारे में, तो हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं और उसको हम लोग ज़रूर से फिक्स करते हैं। तो जैसे ही हमारे यूज़र्स ने हमें ये एपअप के रिगार्डिंग फीडबैक दिया, हमने इमीडिएटली उसको इम्प्रूव कर दिया है। सो अब से हमारा एपअप रीडर जो है वो सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रेंडर करेगा। सो अब हमारा एपअप रीडर जो है वो सब कुछ अच्छे से और सही तरीके से जो है रेंडर करेगा। ठीक है, सो हमने एपअप रीडर में इंप्रूवमेंट्स लाई है, तो आप लोग बताना कि इससे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर कोई और सजेशन है तो उसको भी आप दे सकते हो। सेकेंड चीज़ हमने ऐड की है टेक फ्रीडम में, वो है टेक्स्ट ट्रांसलेटर में लास्ट यूज्ड लैंग्वेज जो है उसको रिमेंबर करना है। एक्चुअली ये काफ़ी टाइम से हमसे डिमांड की जा रही थी कि टेक्स्ट ट्रांसलेटर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बट इसमें जो लास्ट यूज्ड लैंग्वेज है उसको रिमेंबर करने के कुछ ऑप्शंस दीजिए। तो हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल कर दिया। अगर आपने सपोज करिए कि हिंदी लैंग्वेज को अगर आपने सिलेक्ट किया है एंड आपने टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है, टारगेट लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को अगर आपने सिलेक्ट किया है, और अगर आप वापस टेक्स्ट ट्रांसलेटर में आते हैं तो आपकी हिंदी जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगी। और ना सिर्फ इतना, उसके साथ साथ जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उस पर भी हिंदी सिलेक्टेड रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा ड्रॉप डाउन स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से पूरा ड्रॉप डाउन लिस्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने उस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक किया तो आप हिंदी से ही आगे की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब हिंदी के बाद एच के बाद आई पे जो लैंग्वेज आएगी उसको आप इसी तरीके से अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया हेल्प हो गई है हमारे टेक्स्ट ट्रांसलेटर के यूज़र्स के लिए, जो लोग टेक्स्ट ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हो, जिन्होंने इस पर्टिकुलर फीडबैक को दिया है हमें। थर्ड चेंज जो है वो रिलेट करता है डॉक्यूमेंट रीडर को। डॉक्यूमेंट रीडर गाइस जब मैं बोलता हूँ तो इसमें एपब, ऑफिस, टीएक्सटी और पीडीएफ, ये चारों के चारों रीडर्स जो है वो डॉक्यूमेंट रीडर के अंडर ही आते हैं। तो इसमें हम लोगों ने इंप्रूवमेंट्स लाई है। स्टार्टिंग विद टेक फ्रीडम वर्जन 3.6.2 हमने टीएक्सटी, पीडीएफ तो हमारा ऑलरेडी था ही मल्टी लाइन में, लेकिन हमारा जो टीएक्सटी डॉक्यूमेंट का जो ऑफिस रीडर, उसके अलावा एपब रीडर है, उसको हमने मल्टी लाइन में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जब वो मल्टी लाइन में उसको जब आप रीड करते थे तो हर एक चीज़ों के बाद 1/15 जितनी लाइन्स है, मतलब वो लाइन्स का नंबर बोलता था, और ये चीज़ें सर्टन जगहों पे सही नहीं है। जो लोग स्पेशली अगर वहाँ से लाइन कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो उनके लिए वो चीज़ सही नहीं थी। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसको अपडेट कर दिया है, और अब आपका जो मल्टी लाइन व्यू है, चाहे वो एपब का हो, चाहे वो पीडीएफ का हो, चाहे वो
TXT हो, चाहे वो ऑफिस रीडर का हो। मल्टी लाइन व्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बोलेगा, लाइंस में आप लेफ्टवर्ड स्वाइप करेंगे, उसकी जो पोजीशन है वन ऑफ समथिंग समथिंग, वो पोजीशन जो है वो नहीं बोलेगा, जिससे आप लोग को रीड करने में भी रीडिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपकी दूसरी जो एक्सपीरियंस है वो भी और अच्छे से हो पाएगा, जैसे कॉपी पेस्ट या फिर शेयर करने का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट जो है वो हमने हमारे ऐप पे एक रेयर क्रैश होता था, उसको हमने फिक्स करने की कोशिश की है कि हमारे कुछ यूज़र्स हमें रिपोर्ट करते थे कि कुछ सर्टन डिवाइसेस पे हमारी ऐप जो है एक मिस्टीरियस वे में क्रैश हो जाती है जब ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन किया जाता है। तो ये जो चीज़ है इसको हमने फिक्स करने की कोशिश की है और इसको हमने फिक्स किया है। सो अब मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करने को पड़ेगी कि हमारी ऐप जो है फर्स्ट टाइम जब ओपन होती है तो वो जो रेयर क्रैश का इशू जो आपको आ रहा था वो इशू अब नहीं आएगा। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट हमने हमारे कैश रीडर के ML इंजन में की है, जो हमारा मशीन लर्निंग इंजन है उसमें हमने सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स की है, जिससे आप लोग का जो कैश रीडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो जाए। और हम लोग कंटिन्यूसली इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और इस पर भी हम लोग जितने भी बग्स या फिर जितने भी फीडबैक हमें मिल रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा गाइज हमारी अपकमिंग जो अपडेट्स है, नॉट ओनली आफ्टर टेक फ्रीडम वर्जन 3.6.3, मतलब इसके बाद आएगा 3.6.4, केवल इस वर्जन के लिए नहीं लेकिन हमारी जो अपकमिंग अपडेट्स है उसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे माइंड में कई सारी चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसमें ऑडियो एंड वीडियो एडिटर के कुछ सर्टन बग्स को फिक्स करना है। उसके अलावा उसमें कुछ सर्टन फीचर्स जो है वो ऑडियो एंड वीडियो एडिटर में ऐड करने हैं। उसके अलावा हम लोग की पूरी प्लानिंग है डॉक्यूमेंट कन्वर्टर के रिगार्डिंग, उस पर भी एडिशनल फाइल्स का जो सपोर्ट है वो हम जल्द से जल्द लाने वाले हैं। उसके अलावा कैश रीडर का जो फीचर है उस पर जो बग्स हमें मिल रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे। तो ओवरऑल जो है PDF हो गई या फिर डॉक्यूमेंट रीडर हो गया, तो उन सभी चीज़ों का हमारे माइंड में है और हमारी अपकमिंग स्ट्रेटेजीज में ही ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ ओपनली जो है एडमिट करना चाहता हूँ कि आप लोग के जो फीडबैक्स है जिसमें डॉक्यूमेंट रीडर के रिगार्डिंग फीडबैक्स हो गए, उसके अलावा ऑडियो या फिर वीडियो एडिटर के फीडबैक्स है या फिर वो सारी की सारी चीज़ें हमारे ध्यान में है और अपकमिंग वर्जन्स के साथ हम लोग हर एक चीज़ को इम्प्रूव करके सही से सारी की सारी चीज़ें जो आपको आप फेस कर रहे हैं या फिर आपको जो नए फीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग ऐड करते जाएंगे टाइम टू टाइम। सो आप सभी को केवल एक चीज़ करनी है, टेक फ्रीडम को एज फार एज पॉसिबल शेयर करना है, डाउनलोड करना है, रेट करना है 5 स्टार्स। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी ऐप को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि आप लोग टेक फ्रीडम को यूज़ करने के लिए आप लोगों को किसी भी तरीके की अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती है। तो मेरी आप सबसे एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट हमारी ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स तक शेयर करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि ज़्यादा यूज़र्स ऐप को यूज़ कर पाएंगे और इससे आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा यूज़र्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फीडबैक्स हमें मिलेंगे और ज़्यादा फीडबैक्स यानी कि और इम्प्रूव्ड ऐप। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऐप को ज़रूर से शेयर करिए। So yeah guys, that's it. Thank you so much everyone. That's it for this video and thank you so much for listening this video. So yeah, stay tuned with VI Developers for more information.